नमस्कार प्यारे साथियों, राम ज्ञान धारा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, जो भी विद्यार्थी BSTC 2023 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो साथियों, इस क्लास में हम 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो साथियों, इस क्लास को हमें पूरा देखना है। तो दोस्तों, अगर आप 50 प्रश्नों में से 35 प्रश्न भी कर लेते हो तो दोस्तों समझो आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी है साथियों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो पहला ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, दूसरा ऑप्शन है जयनारायण व्यास, तीसरा है गोकुललाल असावा, चौथा ऑप्शन है गोकुल भाई भट्ट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका तीसरा ऑप्शन राइट साथियों, गोकुललाल असावा को। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए थे साथियों? तो पहला ऑप्शन अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, या जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, या तीसरा ऑप्शन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, या चौथा ऑप्शन कोटा, बूंदी, झालावाड़। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो पहला ऑप्शन 1948, दूसरा ऑप्शन 1949, तीसरा ऑप्शन है 1950, चौथा ऑप्शन है 1956। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 1949, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, 1949 को मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया था साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था साथियों, कब हुआ? 1949 में, या 1947 में, या 1950 में, या 1956 में? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका चौथा ऑप्शन राइट साथियों, 1956 को अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था साथियों। तो साथियों, कोई भी विद्यार्थी खाली नहीं बैठे रहेगा, अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहे साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन 2 सोपानों में, या 4 सोपानों में, या 3 सोपानों में, या 1 सोपानों में? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका पहला ऑप्शन राइट साथियों, 2 सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन धौलपुर के महाराजा को, या करौली के महाराजा को, या कोटा के महाराव को, या सिरोही के महाराजा को? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों, महाराव के, कोटा के महाराव को, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून को 1946 को राजपुताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था साथियों? तो जयपुर के महाराजा ने, या मेवाड़ के महाराणा ने, या कोटा के महाराव ने, या डूंगरपुर महारावल ने? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका मेवाड़ के महाराणा ने। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे साथियों, उदयभान सिंह को, या KM मुंशी को, या शोभाराम को, या मास्टर आदित्येंद्र को? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका शोभाराम को, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों, जिसे मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए, किसको? शोभाराम को। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वर्तमान राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला ऑप्शन है 1 नवंबर 1956 को, या दूसरा ऑप्शन है 30 मार्च 1950 को, या तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, या चौथा ऑप्शन है 30 मार्च 1949 को? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 1 नवंबर 1956 को, पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न।
तो साथियों राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन 1 नवंबर 1956, दूसरा है 15 अगस्त 1947, तीसरा ऑप्शन है 30 मार्च 1949, चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 1 नवंबर 1956, पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी, तो वह कौन सी रियासत थी साथियों? पहला ऑप्शन सिरोही रियासत, या अलवर, या भरतपुर, या प्रतापगढ़। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका प्रतापगढ़। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ? 30 अप्रैल 1949 को, या 18 मार्च 1948 को, या 18 अप्रैल 1948 को, या 30 मार्च 1949 को। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 18 अप्रैल 1948 को, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। नहीं साथियों माफ कीजिएगा, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वर्तमान राजस्थान राज्य का निर्माण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन है 8 चरणों में, या 7 चरणों में, या 6 चरणों में, या 5 चरणों में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 7 चरणों में। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन कोटा का महाराव को, या बूंदी के राव को, या किशनगढ़ के महाराजा को, या डूंगरपुर के महारावल को। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका कोटा के महाराव को। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बीएसटीसी 2023 के लिए। तो साथियों राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे साथियों? तो अलवर, या भरतपुर, या जोधपुर, या बीकानेर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका बीकानेर राज्य के नरेश ने। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों पहला ऑप्शन है 25 मार्च 1948, दूसरा ऑप्शन है 30 मार्च 1949, या तीसरा ऑप्शन 26 जनवरी 1948, चौथा ऑप्शन है 15 मई 1949। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 15 मई 1949 को। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हुआ था साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। व्रत राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए थे साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन भोपाल सिंह, या हनुमंत सिंह, या स्वाभिमान सिंह, या भीम सिंह। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका भोपाल सिंह। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों राजस्थान के एकीकरण का कार्य अंतिम रूप से संपन्न हुआ कब हुआ साथियों? तो 26 जून 1950 को, या 1 नवंबर 1956 को, या 30 मार्च 1949 को, या 15 मई 1949 को। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 1 नवंबर 1956 को, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? जी हाँ दोस्तों, बताइए, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखिए दोस्तों, कोई भी विद्यार्थी खाली नहीं बैठे रहे। तो पहला ऑप्शन 1952, या दूसरा ऑप्शन 1947, तीसरा ऑप्शन है 1956, चौथा ऑप्शन है 1948। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 1956। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न।
वृत्त राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे साथियों, कौन थे? पंडित हीरालाल शास्त्री या गोकुललाल सावा या मोहनलाल सुखाड़िया या हरिभाऊ उपाध्याय? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका पंडित हीरालाल। जी हाँ दोस्तों, पंडित हीरालाल शास्त्री। जी हाँ दोस्तों, जो वृत्त राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे साथियों। पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, आपके लिए आवश्यक सूचना है कि अगर आपको BSTC 2023 में 400 प्लस नंबर लाने हैं तो साथियों आपको आरपीजे क्लासेस से राजस्थान जीके से संबंधित कॉन्सेप्ट तैयार करना होगा साथियों। फिर राम ज्ञान धारा क्लासेस पर जाकर प्रश्नों का अभ्यास करना होगा। तो साथियों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। जी हाँ दोस्तों, यह रहा आरपीजे क्लासेस। यहाँ पर आप राजस्थान जीके से संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा साथियों आपको, तभी आपके BSTC 2023 में 400 प्लस नंबर आएंगे साथियों। यह मेरा आपसे वादा है साथियों। तो साथियों बढ़ते हैं आगे। तो साथियों, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। तो साथियों पहला ऑप्शन है 30 मार्च, दूसरा है 1 नवंबर, तीसरा है 26 जनवरी, चौथा ऑप्शन है 3 मार्च। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों 30 मार्च। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट साथियों। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न BSTC 2023 के लिए। तो साथियों, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला ऑप्शन 1947 में, या दूसरा ऑप्शन है 1949 में, या 1950 में, या 1956 में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 1956 में। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों कोई भी विद्यार्थी खाली नहीं बैठे रहे, अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहे साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, राजस्थान के एकीकरण में कितने ठिकानों का विलय हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह भी हर एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। तो पहला ऑप्शन है 18, दूसरा है 19, तीसरा ऑप्शन है 20, या चौथा ऑप्शन है 3 ठिकाने। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका चौथा ऑप्शन राइट साथियों, 3 ठिकाने। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वृत्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? तो जयनारायण व्यास, या गोकुल भाई भट्ट, या हीरालाल शास्त्री, या माणिक्यलाल वर्मा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका हीरालाल शास्त्री। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू को, या वल्लभ भाई पटेल को, या हीरालाल शास्त्री को, या माउंट बैटन को? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका वल्लभ भाई पटेल को। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों वल्लभ भाई पटेल को राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। उदयपुर संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन 25 मार्च 1948, दूसरा है 15 मई 1949, तीसरा ऑप्शन है 18 अप्रैल 1949, चौथा ऑप्शन है 18 अप्रैल 1948। तो साथियों कमेंट बॉक्स में लिखते रहे साथियों अपने आंसर। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 18 अप्रैल 1948। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों, माफ कीजिएगा। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है बीकानेर, चौथा ऑप्शन है डेगाना। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका जयपुर। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। इसमें और भी बता दूं साथियों कि इसमें अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है साथियों, व जयपुर को पिंक सिटी के रूप में भी जाना जाता है साथियों, व बीकानेर को जांगल प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम दिया गया, तो बताइए साथियों कब दिया गया? तो पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947,
दूसरा ऑप्शन है 25 मार्च 1948, तीसरा ऑप्शन है 30 मार्च 1949, चौथा ऑप्शन है 1 नवंबर 1956। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 1 नवंबर 1956, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था साथियों, 1947 को या 1948 को या 1949 को या 1950 को। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 1949 को। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है अलवर, दूसरा है भरतपुर, तीसरा ऑप्शन है जयपुर, चौथा ऑप्शन है धौलपुर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों, जयपुर। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहे साथियों। तो आगे का प्रश्न, किस प्रदेश के विशाल राजस्थान में सम्मिलित होने से संयुक्त विशाल राजस्थान नामकरण हुआ? जी हाँ दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा ऑप्शन है मत्स्य या तीसरा ऑप्शन है जयपुर, चौथा ऑप्शन है जोधपुर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका मत्स्य, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों राजस्थान दिवस जिस तिथि से शुरू हुआ वह कौन सी तिथि है साथियों, जब राजस्थान दिवस शुरू हुआ था साथियों? तो 18 या 16 या 20 या 30। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका चौथा ऑप्शन राइट साथियों, 30 मार्च को। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है साथियों, तो फिर BSTC 2023 में पूछा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला ऑप्शन है सिरोही, दूसरा है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है मत्स्य संघ, चौथा ऑप्शन है अजमेर तथा आबू। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब अजमेर तथा आबू, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मत्स्य संघ की राजधानी थी? बहुत ही सरल प्रश्न दोस्तों, हर बार पूछा जाता है हर एग्जाम में। पहला ऑप्शन जयपुर, दूसरा है धौलपुर, तीसरा है अलवर, चौथा ऑप्शन है भरतपुर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका अलवर। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों राजस्थान का एकीकरण कब संपूर्ण हुआ? जी हाँ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी हर एग्जाम में घूम फिर कर आने वाला प्रश्न है साथियों। पहला ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला ऑप्शन 1948, दूसरा है 1956, तीसरा है 1947, चौथा ऑप्शन है 1957। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 1956। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों 1956 को राजस्थान का एकीकरण संपूर्ण हुआ था साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों कोई भी विद्यार्थी खाली नहीं बैठा रहे, अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहे साथियों, अपना मूल्यांकन करें साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन पंडित नेहरू, दूसरा है सरदार पटेल, तीसरा ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, चौथा ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों, सरदार पटेल। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मत्स्य संघ में सम्मिलित नहीं किया गया था? धौलपुर को या जयपुर या भरतपुर या अलवर? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका जयपुर। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन 30 मार्च को,
दूसरा ऑप्शन 18 मार्च को, या तीसरा ऑप्शन 1 नवंबर को, चौथा ऑप्शन 25 मार्च को। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों 30 मार्च को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, देसी रजवाड़ों की प्रजा के आंदोलन को सक्रिय समर्थन देने का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया था साथियों। तो पहला ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण, 1929 लाहौर अधिवेशन में, या 1938 हरिपुरा अधिवेशन में, या 1936 कराची अधिवेशन में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 1938 हरिपुरा अधिवेशन में। जी हाँ दोस्तों, तो दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, क्लास को पूरा देखना है, बीएसटीसी के लिए बहुत ही शानदार क्लास है साथियों। यह रामबाण क्लास साबित होने वाली है बीएसटीसी 2023 के लिए। तो साथियों, बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। तो साथियों, राजस्थान के प्रथम एवं अंतिम महाराज प्रमुख थे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला ऑप्शन है महाराणा भूपाल सिंह, दूसरा है महाराणा अरविंद सिंह, तीसरा ऑप्शन है महाराजा गज सिंह, चौथा ऑप्शन है सवाई जय सिंह। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका महाराणा भूपाल सिंह। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो महाराजा भूपाल सिंह जो राजस्थान के प्रथम एवं अंतिम महाराज प्रमुख थे साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बीएसटीसी 2023 के लिए 1948 में किसे मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख बनाया गया था साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बीएसटीसी 2023 में छपने वाला प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन महाराजा उदयभान सिंह, दूसरा है महाराजा विजेंद्र सिंह, तीसरा ऑप्शन है महाराजा तेज सिंह, चौथा ऑप्शन है कुंवर मान सिंह। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका महाराजा उदयभान सिंह। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था साथियों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन नगेंद्र सिंह समिति या वीपी मेनन समिति, या तीसरा ऑप्शन के मुंशी समिति, या बीआर पटेल समिति। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका बीआर पटेल समिति। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन 5 जुलाई 1947 को, या 10 अक्टूबर 1946 को, या तीसरा ऑप्शन है 31 मार्च 1948 को, या 4 जनवरी 1947 को। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 5 जुलाई 1947 को। पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई थी साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन 184 लाख रुपए, या 290 लाख रुपए, या तीसरा है 324 लाख रुपए, या चौथा ऑप्शन है 26 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों, 184 लाख रुपए। पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था साथियों। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन डॉक्टर शंकर राव देव, या दूसरा ऑप्शन है आर के सिधावा, या तीसरा ऑप्शन प्रभुदयाल, या चौथा ऑप्शन है एमएस जैन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों, एमएस जैन। जी हाँ साथियों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न।
तो साथियों पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा है 1948, तीसरा ऑप्शन है 1949, चौथा ऑप्शन है 1956। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 1956। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों 1956 को टोडगढ़ को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था साथियों। कब? 1956 को। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों कोई भी विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार आया साथियों तो इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए व सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों शंकरराव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता को इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था साथियों वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किसमें मिलाना चाहते हैं। तो इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन है 5 सदस्य, दूसरा है 2 सदस्य, तीसरा ऑप्शन है 3 सदस्य या 4 सदस्य। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 3 सदस्य। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार हर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न दोस्तों। तो बीएसटीसी 2023 में भी छपने वाला है प्रश्न। तो पहला ऑप्शन महाराजा धीराज, दूसरा ऑप्शन है राज प्रमुख, तीसरा है राज्यपाल, चौथा है गवर्नर जनरल। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका राज प्रमुख। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न साथियों। यह घूम फिर कर यही प्रश्न आते हैं साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला ऑप्शन बलवंत सिंह मेहता, दूसरा है मोतीलाल तेजावत, तीसरा है विजय सिंह पथिक, चौथा ऑप्शन है मणिलाल कोठारी, माफ कीजिएगा। तो साथियों बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों, मोतीलाल तेजावत। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। और भी बता दूं साथियों कि इसमें मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न। जी हाँ साथियों, तो साथियों पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों पहला ऑप्शन है मोनोद नैणसी, दूसरा है नयन चंद्र सूरी, या तीसरा ऑप्शन है महाकवि माध्य, या चौथा ऑप्शन है चंद बरदाई। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब, 100% सही जवाब दोस्तों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों, चंद बरदाई। जी हाँ दोस्तों, जिसने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की थी साथियों, चंद बरदाई ने। जी हाँ साथियों। तो साथियों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। तो साथियों आज की क्लास पसंद आई हो तो राम ज्ञान धारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए व शेयर कीजिए साथियों। तो साथियों अगर इन सभी क्लासों की पीडीएफ चाहिए तो साथियों राम ज्ञान धारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है साथियों, उसे ज्वाइन कीजिए साथियों, जहां पर आप सभी क्लासों की पीडीएफ पा सकते हैं साथियों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।